आज की क्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में जो हम है सिलोगिज़्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी सिलोगिज़्म के केसेस कंसेप्ट बनते हैं वो सारे आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जीके एसएसबी के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा और हमारे एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और हमारे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें जेकेपी कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, ये सारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे केस आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। ईच का, एवरी, ओनली, फ्यू का, मोस्ट का, पॉसिबिलिटी क्या होती है, सारे केसेस जो होंगे हम आपके साथ इस क्लास में शेयर करने की आपके साथ ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है। और साथ में कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सिलोगिज्म जो है हम आज की इस क्लास में शुरू करने वाले हैं। तो सिलोगिज्म में कैसे किस तरह से ये सारी चीज़ें चलती हैं आज हम जानेंगे। देखो, आपने एक चीज़ के बारे में सुना होगा कि वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम नाम की कोई चीज़ होती है। वेन डायग्राम क्या होती है? जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे एसएससी के एग्ज़ाम, जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में हमें वेन डायग्राम देखने को मिलता है। हालाँकि वेन डायग्राम जो है वो अपने आप में एक अलग से चैप्टर है। वेन डायग्राम जो है वो अपने आप में क्या है, एक अलग से चैप्टर है। पर ये वेन डायग्राम होती कैसी है? वेन डायग्राम होती है आपकी ऐसी, ऐसी। आपने देखा होगा कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से। ये सारी की सारी जितनी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये सारी की सारी क्या हैं? वेन डायग्राम होती हैं। और वेन डायग्राम का ही हम यूज़ करके सिलोगिज़्म के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब ये वाला केस कहाँ पे यूज़ होगा? ये वाला केस क्या कहता है? ये वाला केस क्या कहता है? ये सारे केसेस हम आज की इस क्लास में आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ठीक है? अब ये होते कैसे हैं, शुरू कैसे करना है, वो यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है। अब फिलहाल जितना मैं आपको समझा रहा हूँ उतना समझने की कोशिश कीजिए। ऑल का मतलब क्या होगा? ऑल का डायग्राम कैसे बनेगा? वेन डायग्राम जो होगा वो ऑल का कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा, इस तरह से। ठीक है। ऑल का वेन डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। फिलहाल जो जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझिएगा, ठीक है। अभी मैंने ऑल ए और बी नहीं बोला, या फिर सम ए इज़ बी नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला अभी। ऑल ए इज़ बी नहीं बोला, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी कुछ नहीं बोला। बस इतना समझिएगा कि सम के लिए डायग्राम ऐसे बनेगा। सम का जो डायग्राम होगा वो कैसा बनेगा? इस तरह से बनेगा। और जो नो का डायग्राम होगा वो कैसे बनेगा? वो कुछ इस तरह से बनेगा और बीच में क्रॉस। ठीक है। सम नॉट का कैसे बनेगा? सम नॉट का मेरे भाई ऐसे बनेगा। सम नॉट का डायग्राम जो होगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। बस ये 4 डायग्राम आपने अपने दिमाग में सेट कर लेने हैं। ठीक है। ऑल का कैसे बनेगा, सम का कैसे बनेगा, नो का कैसे बनेगा और सम नॉट का किस तरह से बनता है। अब देखो, आपको पता है कि आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि पॉसिबिलिटी नाम की कोई चीज़ होती है। कोई मोस्ट दिख रहा है, कहीं पे हमें ओनली अ फ्यू दिख रहा है, कहीं पे हमें फ्यू दिख रहा है। तो ये क्या है सब? इसके बारे में अभी नहीं जानेंगे हम। इसके बारे में हम अभी नहीं जानेंगे। तो पहले मैं आपको क्या करूँगा, पहले ये जो हैं 4 जो आपके सामने कंसेप्ट मैंने लाए हैं, इनको मैं आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो जो उन बच्चों के लिए है जिनको सिलोगिज़्म के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है। अब जो हमने डायग्राम बनाई हैं, उनका हम यूटिलाइज़ कैसे करेंगे? उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे? अब हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट दी गई है। अभी मैं कंक्लूज़न की बात नहीं कर रहा। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्टेटमेंट की। आपके सामने इस तरह का क्वेश्चंस होता है कि ऑल ए इज़ बी, कि सारा का सारा, ऑल का मतलब सारा का सारा, ए जो है वो क्या है? बी है। तो ऑल का डायग्राम कैसे बनता है? ऑल का डायग्राम बनता है कि सारा का सारा ए जो है, ये आ गया ए, वो क्या है? बी है। इसको ऐसे समझो कि ऑल ए इज़ बी। तो ऐसा नहीं है कि बी अंदर आएगा और ए बाहर आएगा, नहीं। जिसके लिए बोला जा रहा है उसको अंदर रखो कि सारा का सारा ए जो है वो क्या है? बी है। अब इसी के साथ सम बी आर सी। अब इसी बी को अपने सी का सम का रिलेशन देना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि कुछ बी जो है वो क्या है? सी है। और सम का डायग्राम मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ इस तरह से बनता है। ये नहीं है कि आपको अलग अलग से बनाना है, ज्वाइंट करके डायग्राम बनाना है। जो स्टेटमेंट पूरी दी गई है, नो सी इज डी, सी का डी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। मतलब कि ना तो कुछ डी सी है, ना तो सारा का सारा डी जो है वो सी है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ। ये जो आपके सामने डी दिया गया है,
इसके और सी के बारे में आपको क्या पता है? इसके और सी के बारे में आपको ये पता है कि कोई भी डी सी नहीं है, कोई भी सी डी नहीं है, या कोई भी डी सी नहीं है, ठीक है। सी और डी के बीच में नो रिलेशन, ठीक है, ये इतना आपको पता है। अगर आपको डी और सी के बारे में कुछ कोई पूछेगा कि बताओ सम डी इज सी, सम डी आर सी, आप बोलोगे नहीं, कुछ डी सी नहीं हो सकता, या मैं आपके बात करूंगा इस चीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब आप इस बी के बारे में और इस डी के बारे में कुछ जानते हो? देखो, सही कंक्लूजन में आपने वही चीज़ करनी है जो आपको स्टेटमेंट बता रही होगी। स्टेटमेंट ने क्या बताया, कुछ बी सी है, पर उसने ये नहीं बताया कुछ सी बी है या नहीं है। नहीं बता रहा, नहीं बता रहा ना। अगर मानो कि मैं कंक्लूजन में लिखूँ यहाँ पे, कि मैं कंक्लूजन में लिखूँ कि सम डी आर बी, पहला कंक्लूजन में पूछ रहा हूँ कि सम डी आर बी, क्या कुछ डी बी हैं? सम डी आर बी का मतलब क्या होता है कि डायग्राम कुछ ऐसा दिखना चाहिए आपको, इस तरह से। क्या डी और बी का आपको डायग्राम ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो यानी कि ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा मेरा। ये कंक्लूजन मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको डी और बी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है। कुछ डी और बी के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या चीज़, अब यहाँ पे और क्या चीज़ हो जाएगी, अगर मैं बोलूँ कि डी और ए के बारे में क्या जानते हो, आपने बोला हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। तो जब कुछ नहीं पता तो गलत हो जाएगा कंक्लूजन, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अब सीधा मैं धीरे धीरे एक क्वेश्चन, एक एक थोड़ा सा जो स्टेटमेंट आएगी वो उसको कैसे सॉल्व करना है वो धीरे धीरे करते रहेंगे हम, ठीक है। चलो एक इससे पहले ना थोड़ा सा हम एक और बेसिक से डिस्कस कर। अब आपके सामने मैंने क्वेश्चन रख दिया, स्टेटमेंट आपको ये दिया गया है, कंक्लूजन आपको यहाँ पे गिवन है। अब आपने क्या करना है, अपना दिमाग यूज़ करना है। आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना दिमाग यूज़ करना है, देखना है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन हमारा सही है, कौन सा हमारा गलत है। यहाँ पे बोला कि ऑल कैट और डॉग, सारा का सारा कैट क्या है, डॉग है। वेन डायग्राम जो बनेगा वो आपका किसको देख के बनेगा, वो आपका बनेगा किसको देख के, स्टेटमेंट को देख के। वेन डायग्राम हमेशा स्टेटमेंट का बनता है। ऑल कैट और डॉग, सारी की सारी कैट क्या है, सारी की सारी कैट क्या है, डॉग है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। सम डॉग और रैट, कुछ डॉग जो है वो क्या है, रैट है, ठीक है, ऐसे ही बनेगा डायग्राम। और सम रैट और स्नैक, कुछ रैट क्या है, स्नेक है, ठीक है, कुछ रैट क्या है, स्नेक है। इसका डायग्राम बनेगा ऐसा। ये पहले में पूछे कि सम स्नेक और रैट, कुछ रैट का हिस्सा जो है, सॉरी स्नेक का जो हिस्सा है क्या रैट के पास है, जी बिल्कुल है। ये देखो, ये स्नेक का हिस्सा रैट के पास और रैट का कुछ हिस्सा क्या है, स्नेक के पास है। तो पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा। ये बोल रहे कि सारा का सारा रैट जो है वो कैट है, सारा का सारा रैट जो है, इसके कहने का मतलब डायग्राम कुछ ऐसा कि सारी की सारी रैट जो है वो कैट के अंदर है। नहीं है, हमें नहीं दिख रही, रैट यहाँ पे है, ठीक है। रैट कहाँ पे है, रैट कहाँ पे है, रैट यहाँ पे है, कैट यहाँ पे रही। तो डायग्राम ऐसा होना चाहिए था, ऐसा ऐसा तो है ही नहीं है। इसीलिए क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो हो जाएगा, ठीक है। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर हुआ? एक चीज़ और मुझे क्लियर करनी है आपके साथ। अब कंक्लूजन ना साथ साथ ही बना लेते हैं, ठीक है, साथ साथ ही बना लेंगे। स्टेटमेंट क्या है कि सम बी आर सी, कुछ बी हमारे क्या है, सी है। इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, कुछ बी हमारे क्या है, सी, और सारे के सारे सी क्या है हमारे, डी है। सारे के सारे सी क्या है, डी है। अगर यहाँ पे मैं आपसे कंक्लूजन ये पूछूं, अगर मैं आपसे यहाँ पे कंक्लूजन पूछूं, पहला कंक्लूजन कि बताओ मुझे, कि मुझे बताओ कि सम बी आर डी, कुछ बी हमारे डी है, कुछ बी हमारे डी है। यस, ये रहा बी और ये रहा हमारा बाहर का हिस्सा पूरा, आधा किसके पास है, डी के पास। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि भाई जो चीज़ आपको स्टेटमेंट बोलेगी उसको सही करना है, जो दूसरे नंबर पे जो आपको वेन डायग्राम बना रही बता रही होगी उसको सही करना है। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि नो डी इज़ बी, कोई नो डी इज़ बी, कोई भी डी बी नहीं है, क्या आपको डी और बी के बीच में कुछ ऐसी दीवार दिख रही है, ऐसा डी और बी के बीच में डायग्राम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये
इसलिए क्या हो जाएगी, ये वाली डायग्राम, ये वाला कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि सम CRD सही हो जाएगा कि गलत हो जाएगा। देखो C कहाँ पे अंदर है, D कहाँ पे बाहर। अगर ये आपसे अंदर से बाहर की तरफ पूछेगा ना सम, अंदर से बाहर की तरफ ना ऑल भी सही हो जाएगा और सम भी सही हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना। अगर ये पूछ रहा है कि सम CRD सही हो जाएगा। अगर इसने बोला कि अगर इसने बोला कि ऑल C इज D, ये सही हो जाएगा क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में भी यही था। ठीक है, अगर ये बोलेगा कि ऑल D इज C, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसने क्या बोला, बाहर वाले बोले को अंदर की तरफ पहुंच रहा है कि सारा का सारा D A है, सारा का सारा D जो है C है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये C के पास नहीं है, ये वाला हिस्सा C के पास नहीं है, इसलिए। तो इसका मतलब बाहर से अंदर की तरफ क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ सिर्फ सम वाला रिलेशन सही होगा। अंदर से बाहर की तरफ ऑल भी सही, सम भी सही, और अंदर से बाहर से अंदर की तरफ क्या, सिर्फ सम हमारा सही हो जाएगा। ये बहुत ही मतलब दिमाग से समझने वाला टॉपिक है सिलोगिज्म, और ये 2 नंबर का ज़रूर आता है इस वीडियो में ना। मतलब जितने भी आपके डाउट है ना ये सिलोगिज्म के, मैं बता रहा हूँ सारे के सारे यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। क्वेश्चन आता है इस तरह से, ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से, क्वेश्चन आते हैं हमारे इस तरह से, और आप बताइएगा यहाँ पे क्या किस तरह से डायग्राम बनेगा इसका। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सम कॉर्ड्स और प्लास्टिक, कुछ कॉर्ड्स हमारे क्या हैं, प्लास्टिक के हैं। ठीक है, कुछ कॉर्ड हमारे क्या हैं, प्लास्टिक के हैं, और कुछ प्लास्टिक हमारा क्या है, मेटल्स है। और ऑल मेटल्स आर पोर्ट्स, सारा का सारा मेटल्स क्या है, पोर्ट्स है, POTS, पोर्ट्स है। अब देख लो डायग्राम ऐसा ही बनेगा इसका। ठीक है, डायग्राम हमारा इसका ऐसे ही बनेगा। अब आ जाओ इसके ऊपर, सम पोर्ट्स और कॉर्ड्स, मतलब कि पोर्ट्स ऐसे होना चाहिए, कॉर्ड्स ऐसे होने चाहिए। दिख रहा है कहीं पे पोर्ट्स यहाँ पे, कॉर्ड्स यहाँ पे नहीं, ये पोर्ट्स है और ये कॉर्ड्स अलग अलग दिया गया, तो पहला कंक्लूजन तो हमारा यहीं पे गलत हो गया। ये बोल रहा है कि कोई भी पोर्ट जो है वो कॉर्ड नहीं है। अब आपको पता है कॉर्ड के बारे में और पोर्ट्स के बारे में आपको कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो आप इसको नो भी नहीं बोलोगे। जब आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं मालूम है तो उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है, जब रास्ते में 2 पर्सन जा रहे हैं, एक ए जा रहा है और एक बी जा रहा है। ठीक है, एक ए जा रहा है, एक रास्ते में बी जा रहा है, और दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। और देखो आजकल मैं सीधी सी बात, आज की जो जनरेशन की एग्जांपल है मैं बताता हूँ कि सोसाइटी में क्या होता है कि एक लड़का लड़की अगर जा रहे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों सोसाइटी में साथ साथ जा रहे हैं, तो कुछ लोग ना उनके ऊपर डाउट करते हैं यार, सोचते हैं कि हो सकता है ये फ्रेंड्स हो, कोई सोचता है कि हो सकता है भाई बहन हो, कोई अपने अपने आइडिया लगाते हैं, पर रियलिटी जो है वो किसी को नहीं पता होती है उनके बारे में। तो वैसे ही कार्ड और पोर्ट जो हैं बिल्कुल अलग अलग हैं, इनके बीच में आपको कोई भी नहीं दिख रहा है, ना तो सम, ना तो ऑल, ना तो नॉट, कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है। जो मैंने आपको 4 रिलेशन पढ़ाए थे ना, ऑल का, सम नॉट का, नो का, उनमें से कोई भी नहीं दिख रहा है। जब आपको कोई भी नहीं दिख रहा है तो आप कोई भी सही नहीं करोगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीदर आएगा इसका आंसर। इसका ना तो पहला सही होगा, ना तो सेकंड होगा। ठीक है, इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, नन फॉलो आएगा। इसमें से कोई भी फॉलो हमारा नहीं कर रहा है, इसमें से हमारा एक भी फॉलो नहीं करेगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, देखो कॉर्ड्स के लिए आप क्या करोगे, पूरा वर्ड नहीं लिखने हैं। सम कॉर्ड्स और प्लास्टिक ऐसे मान करो, सम कॉर्ड्स क्या है, प्लास्टिक है, कुछ प्लास्टिक हमारा क्या है, मेटल है, और सारा का सारा मेटल्स हमारा क्या है, पोर्ट्स है। अब पी एक बार फिर से आ गया, इसको पोर्ट्स कर दो, पोर्ट्स। अब देखो यार, अब पोर्ट्स और कॉर्ड्स का कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये तो दीवार ऐसे टच होगी, पर टच होनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि पोर्ट्स और कॉर्ड के बारे में कुछ नहीं पता, तो दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जब आपके दोनों गलत हैं, आपको इनके बारे में कुछ नहीं पता है, नीदर तो यहाँ पे नहीं आएगा, बट यहाँ पे जो आंसर था ना हमारा वो ईदर आना था। ईदर वाला केस मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ठीक है, कई बार क्या होता है ईदर ऑप्शन में नहीं होता है, तो क्या होता है, नन होता है, तो आप नन पे टिक करोगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाऊंगा,
क्योंकि जब मैं आपको साथ ईदर का केस डिस्कस करूँगा, ठीक है, ईदर का केस डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे जितना मैंने अभी तक पढ़ाया ना वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से निकलेंगे, ठीक है। सम डेस्क आर टेंट्स, कुछ डेस्क हमारे क्या हैं, टेंट्स हैं, ठीक है, कुछ डेस्क हमारे क्या हैं, टेंट्स हैं। सम टेंट्स आर रिवर्स, कुछ टेंट्स हमारी रिवर्स। अब देखो रिवर्स और डेस्क के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, तो इसलिए इनके बारे में कोई भी रिलेशन पूछा जाएगा सीधा गलत कर देना। ऑल रिवर्स आर पॉन्ड, सारी की सारी रिवर्स क्या हैं हमारी, पॉन्ड्स हैं, PONDS पॉन्ड्स हैं। तो देखो पॉन्ड्स का कुछ हिस्सा ना टेंट के बीच में भी जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ पॉन्ड्स हमारी क्या हैं, टेंट भी है। तो सम पॉन्ड्स आर टेंट, यस, ठीक है, क्योंकि कुछ पॉन्ड का हिस्सा जो है वो टेंट के बीच में इस तरह से होना चाहिए, वो तो है, ये वाला क्वेश्चन रहा, ठीक है ना। सम पॉन्ड्स आर डेस्क, पॉन्ड्स कहाँ पे, ये रही, डेस्क कहाँ पे रहे, ये रहे, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब कुछ नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है, ठीक है, चुप रहोगे आप। अब उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे कि ऑल कोट्स आर पेंट्स, सारे के सारे कोट्स क्या हैं, पेंट्स हैं, ऐसे बनेगा डायग्राम। सम पेन्स आर नाइफ्स, कुछ पेन्स क्या हैं, नाइफ्स हैं। सो सारे के सारे नाइफ्स क्या हैं, हमारे रैट है। अब देखो ज़रा डायग्राम कैसे बनेगा, देखो इस कोट का, इस नाइफ का और इस रैट का, ठीक है, इसका रैट का और नाइफ का हमें सिर्फ रिलेशन पेन से दिख रहा है, P से दिख रहा है, क्योंकि ये देखो सम वाला केस है यहाँ पे, ये वाला, और C के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये बोल रहा है कि कुछ रैट का हिस्सा कोट है, मतलब रैट और कोट कुछ ऐसे दिख रहे हैं आपको, ये रहा रैट, ये वाला रैट की डायग्राम, और ये रही कैट की डायग्राम, तो नहीं दिख रहा है, सॉरी कोट्स की डायग्राम नहीं दिख रहा है, गलत करो। सम रैट्स आर पेन, कुछ रैट्स जो है वो पेन का हिस्सा है, बिल्कुल है, हमें दिख रहा है, ये रहा रैट और ये रहा पेन का हिस्सा, इसके बीच में सम वाला केस बन रहा है, क्या हो जाएगा, सेकंड कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर कि सम फॉरेस्ट और हर्ट्स, कुछ फॉरेस्ट हमारे क्या हैं, हर्ट्स हैं, कुछ फॉरेस्ट हमारे क्या हैं, हर्ट्स हैं, बना लो डायग्राम ऐसे। और सम हर्ट्स आर बॉल्स, कुछ हर्ट्स हमारे क्या हैं, बॉल्स हैं, और सम बॉल्स आर हमारे क्या हैं, नेट्स हैं, कुछ बॉल्स हमारे क्या हैं, नेट्स हो जाएंगे, ठीक है। मैं सारे के सारे केसेस आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा, ठीक है, सारे सारे केसेस, अगर आपने नोट्स बनाने को बना लेना अच्छे, सफिशिएंट चैप्टर रहेगा आपके जी केसेस भी के सभी एग्जाम्स के लिए। अब देखो ज़रा, अब कुछ ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये जो आपके सामने नेट दिख रहा है, ये वाला नेट, ठीक है, इसको अलग अलग कलर कर लेता हूँ, ठीक है, फिर अच्छा रहेगा। ये रहा आपके साथ क्या, वॉल्स, ठीक है, और ये रहा आपके साथ H, और और ये बीच में आ गया आपका F, ये बीच में आपका क्या आ गया, F आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भाई सम फॉरेस्ट आर हर्ट्स, F मतलब फॉरेस्ट। अब देखो यार, ये जो नीला कलर है, जो यहाँ पे ये वाला ब्लू कलर है, इसका इस पर्पल कलर से कुछ रिलेशन है, हाँ है, किसका, सम का, मतलब N का W से इस तरह का रिलेशन। अब इस वाले कलर से ये जो नेट्स है, इसका आपको H से और F से कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। जब आपको इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो इनके बारे में कोई भी बात बोली जा रही होगी, कोई भी बात बोली जा रही होगी, आप उसको गलत कर देना, ठीक है। सम नेट्स आर फॉरेस्ट, ये रहा नेट, ये रहा फॉरेस्ट। आपको नेट पूछ रहा है कि नेट का कुछ ऐसा हिस्सा ऐसे दिख रहा है आपको, आप बोलोगे हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए गलत है। सम नेट्स आर हट्स, ये रहा नेट, ये रहा हट, दिख रहा है कुछ नेट और हट का कुछ ऐसा डायग्राम, नहीं दिख रहा है, गलत करो। तो यहाँ पे क्या होगा, नीदर आएगा। नीदर मतलब कोई भी सही नहीं है, सारे के सारे गलत है, सारे के सारे गलत है, ठीक है, सारे के सारे गलत है। अब यहाँ पे देखो, ऑल टेबल्स आर विंडो, सारी की सारी टेबल्स क्या है हमारी, विंडो है, और सारी की सारी विंडो क्या है, रूम है, और सारे के सारे रूम क्या हैं, बसेस। अब इस तरह का जब डायग्राम बनता है ना, ये वाला, इस तरह से जब भी कोई डायग्राम बने, इसमें सम वाले सारे सही होते हैं बिना चेक किए। भाई सम वाले ना इसमें सारे चेक होते हैं, ठीक है, सारे सही होते हैं, चेक नहीं होते, सही होते हैं। ये बोल रहा है कि सम बसेस आर टेबल, ये रही बसेस और ये रहा है टेबल, मतलब बाहर से अंदर की तरफ सम का रिलेशन पूछ रहे हैं, तो सही हो जाएगा। सम रूम्स आर टेबल्स, रूम्स आर टेबल्स हैं,
बाहर से अंदर की तरफ सम का रिलेशन पूछ रहे हैं, हाँ है। इसमें आएगा बोथ कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, बोथ कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो जाएंगे मेरे, फॉलो हो जाएंगे, इज आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं कि सारा का सारा डब्ल्यू जो है, ऑल डब्ल्यू इज, ऑल डब्ल्यूज बसेस, यस। अंदर से बाहर की तरफ टी से डब्ल्यू भी सही, ऑल और भी सही, बसेस भी सही। ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ क्या होगा, ऑल सही हो जाएगा, सम भी सही हो जाएगा, ऑल सही हो जाएगा, सम भी सही हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। सम ट्रीज आर बॉक्सेस, कुछ ट्रीज क्या हैं, बॉक्स हैं, और सारे के सारे बॉक्स क्या हैं, ब्रिक्स हैं, सारी की सारी ब्रिक्स क्या हैं, डॉग है। ये लो भाई, ये ट्री का ना सभी के साथ सम का रिलेशन बन गया। और ठीक है, ब्रिक्स का, बॉक्स का। अब बोल रहे कि सम डॉग्स आर ट्रीज, कुछ डॉग्स का हिस्सा ट्रीज है, यस। ये दिख रहा है ना हमें, ये रहा ट्री, सही हो जाएगा। सम ब्रिक्स आर ट्रीज, कुछ ब्रिक्स ट्रीज हैं, हाँ ये रहा ब्रिक्स और ये रहा ट्री, तो ये भी सही, बोथ फॉलो। बोथ क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, फॉलो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि ऑल डेस्क आर पेंसिल, सारा का सारा डेस्क क्या है, पेंसिल। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं यार। सारा का सारा डेस्क क्या है, पेंसिल है। और सारी की सारी पेंसिल क्या है, विंडो है। और सारी की सारी विंडो डोर है। और सारे की सारी डोर क्या है, वॉल है। विंडो डब्ल्यू डी कर देता हूँ उसको मैं। सम बॉल्स आर विंडो, सम वाले तो सारे सही। जब मैंने बोला ऐसा डायग्राम बनेगा तो सम वाले सारे सही हो जाएंगे, बिना चेक किए मजे से मार्क करते चलो, बिना चेक। पर ऑल वाला चेक करना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि सारा का सारा डेस्क जो है डोर है, अंदर से बाहर की तरफ पूछ रहा है, अंदर से बाहर की तरफ पूछ रहा है ऑल, तो ऑल बिल्कुल सही। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑल फॉलो, ऑल फॉलो हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑल फॉलो हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ यार कि आपको समझ आ रहा होगा। कि एक बार ना मतलब नहीं समझ आ रहा है तो रिपीट करें, जो मैंने समझाया स्टार्टिंग में उसको समझें। सम टेप्स आर ग्लू, कुछ टेप्स क्या हैं, ग्लू है। सम ग्लू आर पेंटेड, कुछ ग्लू पेंटेड है। ऑल पेंटेड्स आर कंप्यूटर, सारा का सारा पेंट क्या है, कंप्यूटर है। और याद रखना, इस पेंट का ना इस टेप से कोई रिश्ता नहीं है, इस कंप्यूटर का टेप से कोई रिश्ता नहीं है, पर ग्लू के साथ बन चुका है सम का, यहाँ पे ये वाला। अब आज ये गा जान लेते हैं इसको आगे। सम टेप्स आर पेंटेड, ये रहा टेप, ये रहा पेंट, है कुछ सम टेप पेंट, नहीं है, हमें नहीं दिख रहा। ऑल ग्लू इज पेंटेड, सारी की सारी ग्लू, ऑल वाला तो किसी नहीं है यहाँ पे कोई। सम ग्लू इज ए कंप्यूटर, कुछ ग्लू कंप्यूटर है, यस। ओनली थर्ड फॉलो, क्या हो जाएगा, ओनली थर्ड फॉलो, जिस भी ऑप्शन में होगा क्लिक कर लेना, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इससे ऊपर लेवल नहीं बनता है, चाहे KSSB का हो चाहे SSC की एग्जाम्स का हो। ठीक है, इससे ऊपर लेवल नहीं बनता है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। सम पेंसिल्स आर पेन, कुछ पेंसिल हमारी क्या हैं, कुछ पेंसिल हमारी क्या हैं, पेन है। ऑल पेन्स आर पेपर, सारे के सारे पेन पेपर है हमारे। और सारी की सारी पेंसिल्स क्या हैं, कलर्स हैं। सारी की सारी पेंसिल्स क्या हैं, कलर्स हैं। ठीक है, ये ऐसा बन गया डायग्राम। तो चलो ध्यान से करना है आप इसको। ऑल कलर्स आर पेन, कलर ये रहा, कलर कहाँ रहा, ये रहा मेरे भाई कलर, ये वाला डायग्राम कलर का। ये बोल रहा कि सारा का सारा कलर पेन है, यार पेन ये रहा, कलर ये रहा, तो ये तो सम का बना रहा है, ऑल का कहाँ बनाएगा, गलत हो जाएगा। सम कलर्स आर पेंसिल, कुछ कलर पेंसिल्स हैं, हाँ बिल्कुल है। बाहर से अंदर की तरफ पूछ रहा है, सम है, बिल्कुल है, ऑल नहीं होगा। सम पेपर्स आर पेन, पेपर कहाँ पे, ये रहा, और पेन ये रहा। बाहर से अंदर की तरफ सम पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल सही। ओनली सेकेंड और थर्ड फॉलो किया जाएगा इस क्वेश्चन में। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है।
सम एडवोकेट और डॉक्टर्स, कुछ एडवोकेट जो हैं वो क्या हैं, डॉक्टर्स हैं। और सम डॉक्टर्स क्या हैं, प्लेयर्स हैं। और सारे के सारे प्लेयर्स क्या हैं, इंजीनियर हैं। डायग्राम ऐसे ही बनेगा। सम प्लेयर्स और डॉक्टर, कुछ प्लेयर डॉक्टर हैं, यस ये रहा, ये डायग्राम डॉक्टर का, बिल्कुल सही। सम इंजीनियर्स आर एडवोकेट्स, ये रहा इंजीनियर का डायग्राम, और ये रहा एडवोकेट का। इंजीनियर और एडवोकेट के बीच में मुझे कुछ नहीं दिख रहा, गलत करो। ऑल एडवोकेट्स आर इंजीनियर, इसमें ना रियलिटी चीज़ नहीं लानी है जो एग्जिस्ट करती होगी, वो नहीं लाना, ठीक है। वो ये भी बोलेगा कि सम गर्ल्स आर फीमेल, अगर डायग्राम स्टेटमेंट में मेंशन होगा तभी सही करना, ऐसे नहीं करना। ऑल एड, हाँ रियलिटी वाला एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, जो एक्चुअल में वेन डायग्राम नाम का चैप्टर है उसमें। ऑल एडवोकेट्स आर इंजीनियर, नहीं इसके बारे में भी नहीं पता है। सम इंजीनियर और डॉक्टर, हाँ ये वाला हिस्सा जो इंजीनियर का है वो डॉक्टर के पास आ रहा है ये वाले में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ ही यहाँ पे क्वेश्चन में फॉलो किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया मोस्ट का केस। जब भी स्टेटमेंट में, ठीक है, स्टेटमेंट में स्टेटमेंट को ना प्रीमिसेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये चीज़ कथन, मतलब इस चीज़ में इतना मुश्किल नहीं होता, इतना घबराना नहीं है कि कुछ और पूछ लिया, हमने तो सम पढ़ा था। अगर आपको सम नहीं दिया गया है, अगर आपको क्या सम नहीं दिया गया है, आपको मोस्ट, ऑलमोस्ट दिख रहा है, फ्यू दिख रहा है, ऑफ्टन दिख रहा है, मोस्टली दिख रहा है, फ्रिक्वेंटली, इनमें से कोई भी दिख रहा है, तो जैसे मैंने बोला कि मोस्ट ARB, तो इसका मतलब क्या होगा कि मोस्ट का मतलब क्या, सम ही बताया जाएगा। हो सकता है अ फ्यू ARB होगा, अ फ्यू ARB, इसका मतलब क्या, सम ही आप बताओगे। इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस में आपको ये भी देख सकते हैं। अगर अगर आपको कहीं एवरी दिख रहा है, ईच दिख रहा है, एनी दिख रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, डायग्राम कैसा बनेगा, ऑल वाला, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से डायग्राम बनेगा। अगर आपको कहीं दिख रहा है नो, नन दिख रहा है, नन ए इज़ बी, या फिर नो वन ए इज़ बी, नॉट ए सिंगल ए इज़ बी, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा हमारा, एग्जैक्टली नो की तरह, ठीक है। ऑल वाला एवरी, ईच, एनी, तो ये पूछा नहीं गया है, बट जेकेएसबी के एग्ज़ाम में आपने देखा, जेकेबी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में मोस्ट का केसेस जो था वो पूछ लिया गया था। ये चीज़ क्लियर होगी। अब चलते हैं उसी क्वेश्चन के ऊपर। जैसे मैंने आपको समझा दिया कि भाई मोस्ट का केस क्या होता है, मोस्ट मतलब सम का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ लॉयर्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, फीमेल्स हैं, और कुछ फीमेल्स हमारी क्या हैं, मदर्स हैं, ठीक है। अब देखो भाई, सम मदर्स आर फीमेल्स, कुछ मदर्स हमारी फीमेल दिख रही हैं डायग्राम में, बिल्कुल दिख रहे हैं, सही करो। सम लॉयर्स आर मदर्स, ये रहा लॉयर का पोर्शन, ये रहा मदर का पोर्शन, इसके बीच में आपको कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो इसको गलत कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो हमारा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 12 के ऊपर। ऑल फोन्स आर टैबलेट्स, सारे के सारे फ़ोन हमारे क्या हैं, टैबलेट्स हैं। कोई भी टैबलेट हमारा कैलकुलेटर नहीं है। अब नो वाला केस भी आ गया, कोई भी टैबलेट हमारा कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है। और ऑल ड्राइव्स आर कैलकुलेटर, सारा का सारा ड्राइव्स क्या होगा, कैलकुलेटर होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से सुनना, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। जब सी का लेशन यानी कि कंप्यूटर का लेशन इस टैबलेट से टूट गया ना, तो याद रखना जब बाहर से ही रिलेशन टूट गया तो ये लाइन अंदर वाले से कोई भी रिलेशन नहीं रख सकती। तो इसका अंदर वाले के साथ भी नो का ही रिलेशन होता है, ठीक है। इस कंप्यूटर का टैबलेट के साथ जब रिलेशन टूट चुका है, आपको पता है क्रॉसिंग आ चुका है बीच में, तो अंदर वाले के साथ भी इसका नो का रिलेशन होगा, ठीक है। जब घर का गेट ही बंद हो गया है, आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ, सम ड्राइव्स आर फ़ोन, कुछ ड्राइव्स हमारे क्या हैं, फ़ोन हैं। ये रहा ड्राइव आपका बाहर घूम रहा है और फ़ोन आपका इसके अंदर है, तो दिख रहा है कुछ सम का, नहीं दिख रहा है, गलत करो। सम कैलकुलेटर्स आर फ़ोन, कुछ कैलकुलेटर हमारे क्या फ़ोन है, नहीं है, गलत करो। नो टैबलेट इज ड्राइव, कोई भी टैबलेट जो है वो ड्राइव नहीं है, कोई भी टैबलेट जो है वो ड्राइव नहीं है। देखो टैबलेट ये है और ये कंप्यूटर इसके बीच में है, तो ड्राइव जो है ये बाहर है। टैबलेट ड्राइव के बीच में ना सम का रिलेशन बन सकता है, ठीक है। अभी एक पॉसिबिलिटी वाला आएगा, उसमें ये चीज़ें हम सीखेंगे। टैबलेट ये रहा, ड्राइव आपका ये रहा,
इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन हमें नहीं दिख रहा है। हाँ, टैब का जो टैबलेट का रिलेशन कंप्यूटर से तो टूटा है, अंदर से टूटा है, पर इसके साथ अभी भी नहीं कुछ कह सकते, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या आएगा, कोई भी फॉलो नहीं होगा, सारे के सारे क्या हैं, गलत हैं। सारे के सारे यहाँ पे क्या हैं, गलत हैं। ऑल ब्रिजेस आर रोड, सारे के सारे ब्रिजेस क्या हैं, रोड हैं। ठीक है, सारे के सारे ब्रिजेस क्या हैं, रोड है। सम फुट पाथ क्या है, रोड्स हैं। सम फुट पाथ हमारे क्या हैं, रोड हैं। सम फुट पाथ आर क्या है, रोड्स हैं। और सम फुट पाथ आर ब्रिक्स, कुछ फुटपाथ क्या हैं, ब्रिक्स हैं। ये आ गया ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स आ गया। अब ये ब्रिज है। ठीक है, ब्रिज आ गया, ब्रिज आ गया। सम ब्रिज आर ब्रिक्स, ये रहा ब्रिज और ये रही ब्रिक्स। नहीं दिख रहा, कुछ गलत करो। सम रोड्स आर ब्रिज, ये रोड है और ये क्या है हमारा, ये ब्रिजेस अंदर है। तो ये सही हो जाएगा, सिर्फ सेकंड सही, बाकी गलत। अरे ये तो रह गया था, है ना, थर्ड वाला रह गया, फिर से बनाना पड़ेगा क्या। चलो, हमने देखा सारे के सारे ब्रिज जो हैं वो रोड हैं, और कुछ फुटपाथ जो हैं वो हमारा रोड है, और कुछ फुटपाथ हमारे ब्रिक्स हैं। ठीक है, ये वाला सम रोड्स है, ये तो सही था, ये गलत था। सम फुटपाथ आर ब्रिजेस, ये रहा फुटपाथ, ये रहा ब्रिजेस, नहीं, ये रहा ब्रिजेस और ये रहा फुटपाथ। इनके बीच में कुछ नहीं दिख रहा, जब नहीं दिख रहा तो गलत करो। ओनली सेकंड फॉलो होगा, ओनली सेकंड फॉलो होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आओ। सम पैम्पलेट्स आर कॉपीज, कुछ पैम्पलेट्स क्या हैं, कॉपीज हैं। ऑल कॉपीज आर रीडर्स, सारे के सारे कॉपीज हमारी रीडर्स हैं। ऑल रीडर्स आर स्क्रॉल, स्क्रॉल। ठीक है, मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता। पी से याद रखो पैम्पलेट। अब बोला कि सारा का सारा पी ऐसे है, नहीं है। ऑल कॉपीज आर स्क्रोल, सारी की सारी कॉपी स्क्रोल है, अंदर से बाहर की तरफ ऑल पुश है, तो सही हो जाएगा। सम रीडर्स आर कॉपीज, कुछ रीडर्स जो हैं वो कॉपीज हैं, अंदर बाहर से अंदर की तरफ सम का पुश है, सही हो जाएगा। सम स्क्रोल्स आर पैम्पलेट्स, ये रहा स्क्रोल और ये रहा पैम्पलेट्स, इनके बीच में सम का रिलेशन, सही। फर्स्ट गलत होगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। एक ना मुझे स्पेशल केस आपको ये समझाना था, क्योंकि एसएससी में ना ये बड़ा रिपीट होता है। ये आपके सामने स्टेटमेंट है कि सम ए आर बी, कुछ ए हमारा क्या है, बी है, और कोई भी सी जो है वो बी नहीं है, मतलब कोई भी सी जो है वो बी नहीं है। ठीक है, तो सारा का सारा सी है ना जो बी से कोई भी रिलेशन नहीं रखता है। इससे को ऐसे समझो आप कि सी जो है वो बी के घर नहीं जाएगा, ना बी सी के घर जाएगा। अब इतना सा हिस्सा जो है वो ए का बी के पास है, और मतलब कि ये कंबाइन है, दोनों का एक ही है, एक ही हिस्सा है ये वाला ए और बी का। ठीक है, अब बोला कि सम सी इज नॉट ए, कुछ सी का हिस्सा जो है वो ए नहीं है। कौन सा हिस्सा, आपको पता है कौन सा हिस्सा वो ए का नहीं है। आप बोलोगे हमें नहीं पता, जब नहीं पता तो गलत करो। पर ये हम पे बोला कि कुछ ए जो है वो सी है, नहीं है। हाँ, कुछ ए जो है वो सी नहीं है। कौन सा ए जो सी नहीं है, कौन सा ए जो है वो सी नहीं है, कौन सा ए जो है वो सी नहीं है, वो कुछ ए का जो हिस्सा बी के पास है ना, ये वाला जो हिस्सा है ना सम ए का, वो मेरे भाई सी का नहीं होगा। क्योंकि वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा बी जो है ना वो सी नहीं है, इसलिए नहीं होगा। तो ये केस जब बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ठीक है, इसलिए ये सही हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये मोस्ट रिपीटेड रहता है एग्ज़ाम में, क्योंकि ये केस काफ़ी ज़्यादा बनता है। सी के बारे में अगर बी से ए से पूछेगा, सी के बारे में अगर ऐसे पूछेगा कि बोलेगा कि सम सी इज बे, सम सी इज, सम सी आर ए, नो, हमें नहीं पता, सी और ए के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। पर इतना पता है कि कुछ ए का हिस्सा जो है वो सी का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो बी के पास है। ठीक है, और सारा का सारा बी जो है वो सी नहीं है, इसलिए वो नो का रिलेशन उसके साथ बनाता है। ठीक है, अब आ जाइएगा नेक्स्ट पे, चलते हैं नेक्स्ट। अब आइएगा जान लेते हैं हम किसके बारे में, पॉसिबिलिटी वाले के बारे में। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या होती है, संभावना। क्या होती है, संभावना।
अगर मैं क्या बोलूँ, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि हम जब किसी पे क्या करते हैं, शक करते हैं, डाउट करते हैं, दैट इज़ पॉसिबिलिटी। संभावना, उम्मीद करना कि हाँ ऐसा हो सकता है, श्योर नहीं है, हो सकता है सिर्फ, ठीक है। ये चीज़ पॉसिबिलिटी कब बनेगी, जब आपको कंक्लूजन में डाउट होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी चार तरह की बन सकती है, वो कौन कौन सी बनती है वो भी बता देता हूँ। डाउटफुल कंक्लूजन, डाउटफुल जो कंक्लूजन होगा वही हमारा क्या होगा, पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। नॉट श्योर अबाउट कंक्लूजन, कंक्लूजन के बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा कि सही है कि गलत है, जब आप फंस चुके होंगे। हमें नहीं पता कि सही है कि गलत है। ट्रूथ कैन नेवर बी पॉसिबिलिटी, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ट्रूथ कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। कैन भी लिखा होगा या फिर पॉसिबिलिटी, दोनों का मतलब एक ही होता है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। कैन बी का मतलब ही पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रख। अब पॉसिबिलिटी कैसे लगती है, कैसे आती है, कैसे नहीं आती है, उसके बारे में जान। अब मैं सीधा ना आपको क्वेश्चन के ऊपर ही ले आया हूँ, ठीक है। सीधा मैं क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसने बोला ऑल कैट्स आर बर्ड, ऑल कैट्स आर बर्ड, सारे के सारे कैट हमारे क्या हैं, बर्ड हैं। सम टाइगर्स आर कैट्स, कुछ टाइगर हमारे क्या हैं, कैट है। ये टाइगर आ गया। ऑल बीस आर टाइगर, अब ये डायग्राम मुझे ना कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि सारे के सारे कैट क्या हैं, वर्ड्स हैं, और कुछ टाइगर हमारे क्या हैं, कैट है, ठीक है। ये वाला, और ये इसका वर्ड का हिस्सा भी बन चुका है। अब ये आ गया 20, क्योंकि सारी की सारी 20 क्या थी, टाइगर थी। अब 20 का रिलेशन ना ना इस वर्ड के साथ है, इस वर्ड के साथ है, ना तो इसका कैट के साथ है, सिर्फ टाइगर के साथ है। अब देखो, 20 के बारे में और वर्ड के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। जब कुछ नहीं पता होगा तब पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही हो जाएगी, अगर क्वेश्चन में कंक्लूजन में इस तरह से पॉसिबिलिटी लिखी गई होगी। बात समझ आ रही है मेरी? कि भाई देखो, मार्केट में जैसे मैंने आपको बोला ए और बी, एक लड़का लड़की जा रहे हैं, ठीक है, एक लड़का लड़की जा रहे हैं। तो लोग अगर उनको, आप कोई पर्सन कोई है उसको जज करता है, किसी की नीयत ही ऐसी है, तो वो बोलेगा कि नहीं यार ये भाई बहन हो सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है। आप उस पर क्या करोगे, डाउट करोगे ना, अपना पॉसिबिलिटी लगाओगे। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, ठीक है। ऑल बीस आर वर्ड्स, सारा का सारा 20 जो है वो वर्ड है। सबसे पहले मुझे ये चीज़ बताओ, ऑल 20 आर वर्ड है, नहीं है, क्योंकि हमें नहीं दिख रहा है। इस बीइंग ए पॉसिबिलिटी, जब आपको किसी दो लोगों के बारे में, इस 20 के बारे में, इस वर्ड के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता चल रही कि इनके बीच में नो भी बन सकता है, सम भी बन सकता है, ऑल भी बन सकता है, सम नॉट भी बन सकता है, जब आपको इनके बारे में कुछ नहीं पता है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। अब उसके बाद आगे क्या देख लेते हैं, आगे क्या देख लेते हैं। सम 20 आर वर्ड, अब यहाँ पे ऑल पूछ रहा था, अब सम पूछ रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, जब आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता है, आपको दिख रहा है 20 का डायग्राम कहीं और है, वर्ड का डायग्राम कहीं और है, तो इनके बीच में पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अगर मैं बोलूँगा ना कि नो 20 आर वर्ड, तो वो भी सही हो जाएगा पॉसिबिलिटी में, ऐसे सही नहीं होगा, पर क्वेश्चन में देख लेना, कंक्लूजन में देख लेना पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। सम वर्ड्स आर टाइगर, कुछ वर्ड्स टाइगर हैं, कुछ वर्ड्स टाइगर हैं, वो तो हैं, तो पॉसिबिलिटी क्यों, फिर ये गलत हो जाएगा। बात समझ आई? कि सम वर्ड्स आर टाइगर, जो चीज़ है वो पॉसिबिलिटी में नहीं आएगी, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी में नहीं आएगी। जिस चीज़ के बारे में आप श्योर हो वो पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। ऑल टाइगर्स कैन बी वर्ड, सारा का सारा टाइगर वर्ड बन सकता है, जी बन सकता है, बना लो, बन सकता है। कैन भी है ना, कैन बी का मतलब मैंने अभी समझाया को पॉसिबिलिटी। इसमें क्या होगा, अब आप बोलोगे यार कि ये कैसे क्वेश्चन है, ये कैसे करने हैं। बस पॉसिबिलिटी का बस वो जो तीन चार नियम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए, जब डाउट होगा कि इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी का मतलब कि संभावना,
ठीक है, श्योर नहीं है। ट्रुथ कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। सम बर्ड्स आर टाइगर ऑलरेडी थे, उसने पॉसिबिलिटी लगा के गलत करवा दिया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी उम्मीद करता हूँ। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर, इसको बनाते हैं हम कि ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप। सारे के सारे कंप्यूटर क्या हैं, लैपटॉप हैं। ऑल हार्ड डिस्क आर पेन ड्राइव, नो पेन ड्राइव इज कीबोर्ड, नो कंप्यूटर इज हार्ड डिस्क। कोई भी कंप्यूटर जो है वो हार्ड डिस्क नहीं है, कोई भी कंप्यूटर हार्ड डिस्क नहीं है। और सारी की सारी हार्ड डिस्क क्या है, पेन ड्राइव है। और क्या बोला गया, ऑल हार्ड डिस्क का पेन ड्राइव, ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, नो पेन ड्राइव इज कीबोर्ड। कोई भी पेन ड्राइव के वो है वो कीबोर्ड नहीं है। अब देखना, इस कीबोर्ड का रिश्ता ना पेन ड्राइव से टूटा है, तो हार्ड ड्राइव के साथ भी ऑटोमेटिकली टूट चुका है, क्योंकि बाहर से ही उसका नो का रिलेशन बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछे कि सम पेन ड्राइव्स आर नॉट लैपटॉप। कुछ पेन ड्राइव्स जो हैं वो लैपटॉप नहीं है। हाँ, नहीं है। कौन सी नहीं है भाई, जो ये जो हार्ड डिस्क ने एरिया कवर करा है ना पेन ड्राइव का, ये कंप्यूटर का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि वो हार्ड ड्राइव से नॉट का रिलेशन है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। कोई भी कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर नहीं है। कीबोर्ड ये रहा, कंप्यूटर इतनी दूर रहा, इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो नहीं जानते तो गलत करो। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी होता ना तो सही हो जाता। जब आपको किसी के बारे में कुछ नहीं मालूम, उसके ऊपर कुछ भी सही हो जाता है, पॉसिबिलिटी में स्पेशली। नो हार्ड डिस्क इज ए लैपटॉप, ये रहा हार्ड डिस्क, ये रहा लैपटॉप। ये बोल रहा है कि कोई भी हार्ड डिस्क जो है वो लैपटॉप नहीं है, गलत करो। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ कंप्यूटर के लिए नो बोला है, बाहर वाले के लिए नहीं पता है। ठीक है, ये पहले भी हमें केस आपके साथ डिस्कस कर चुका। ऑल पेन ड्राइव्स आर नॉट कीबोर्ड्स। सारी की सारी पेन ड्राइव जो है वो कीबोर्ड नहीं है। तो वो बिल्कुल नहीं है, वो बोला गया इनके बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉसिबिलिटी वाला आ गया, पॉसिबिलिटी वाला आ गया। एक बार ना मैं पॉसिबिलिटी वाला फिर से क्लियर, ये पॉसिबिलिटी वाला होता क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, सही नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ऑल ए और बी, ठीक है, सम बी और सी, और सम सी और डी। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सारा का सारा ए बी है, कुछ बी हमारे सी हैं, कुछ सी हमारे क्या हैं, डी है। डायग्राम ऐसे ही बनेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना भाई, अगर मैं पूछूं कि सम डी और बी है, कुछ डी का हिस्सा बी है, ये रहा बी, ये रहा डी, नहीं है, तो आप बोलोगे गलत है। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी होता, अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी होता तो सही हो जाता। जी बिल्कुल सही हो जाता। जब आपको डी और बी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप इनके बीच में सम का भी रिलेशन सही, ऑल का भी रिलेशन सही, सम नॉट का भी सही, नो का रिलेशन भी सही। मतलब कि चार पॉसिबिलिटी जन्म ले लेती हैं जब आपको किसी के बारे में कुछ नहीं पता है। एक तो सम वाली, एक तो ऑल वाली, एक तो सम नॉट वाली, और एक नो वाली। चार तरह की पॉसिबिलिटी जन्म लेंगी जब आपको डी और बी के बारे में कुछ नहीं पता है। अगर मैं बोलूँ कि सम डी आर बी इज़ ए पॉसिबिलिटी, सही। ऑल डी इज़ बी इज़ ए विंग पॉसिबिलिटी, सही। सम डी इज़ नॉट बी इज़ ए पॉसिबिलिटी, ये सही। कोई भी डी बी नहीं है पॉसिबिलिटी, ये भी सही। सारा कुछ सही जब आपको उनके बारे में कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। ठीक है, अब जैसे ए और बी है ना, इनके बीच में ना मतलब कि दो पॉसिबिलिटी होंगी। कौन कौन सी, एक तो होगी सारा का सारा ऑल जो है, ऑल बी, ऑल बी जो है ए पॉसिबिलिटी, ये सही हो जाएगा। और बी इज़ नॉट सम बी इज़ नॉट ए, ये भी सही हो जाएगा पॉसिबिलिटी में। इस पॉसिबिलिटी में सही होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, कुछ बी का हिस्सा जो है ए नहीं है, तो वो कौन सा हिस्सा नहीं होगा पॉसिबिलिटी में, ये वाला, ये जो खाली बचा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपने।
ये चीज़ें हमेशा अपने दिमाग में रखना, तो पॉसिबिलिटी कभी भी गलत नहीं होगी आपकी, ठीक है। और जो ऑल, जैसे मैंने आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता दूं कि जब मैंने बोला ना कि ऑल ए और बी, अब इस ए के लिए ना कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा बी के घर में बैठा हुआ। सम नॉट, सम की नहीं बन सकती, सम भी है ऑल भी है, सम नॉट की तो नहीं बनेगी, जो चीज़ है ही नहीं तो कैसे बनेगी भाई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 18 के ऊपर। नो लोशन इज ए सिरप, कोई भी लोशन जो है वो सिरप नहीं है, ठीक है। और ऑल सिरप आर लिक्विड्स, ये सारा का सारा क्या है, लिक्विड है। आ जाओ, नो लोशन इज ए लिक्विड, कोई भी लोशन लिक्विड नहीं है, ठीक है। अच्छा, सिरप के साथ नो का लेशन है ना, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। नो लिक्विड इज लोशन, इसके बारे में अभी आपको नहीं पता, तो इसलिए आप कुछ नहीं बोल सकते। सम लिक्विड्स आर सिरप इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ लिक्विड जो है वो सिरप बन जाए। कुछ लिक्विड सिरप कैसे बनेगा यार उसके साथ तो, एक मिनट यार, ये भी गलत है यार। ये लिक्विड है, ये अंदर सिरप है, अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ सम का लेशन तो ऑलरेडी होता है, तो ये पॉसिबिलिटी क्यों लगा रहा है, गलत हो जाएगा। ऑल लिक्विड्स आर सिरप, सारा का सारा लिक्विड जो सिरप बन जाए, पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सिर्फ लास्ट वाला सही, बाकी सारे गलत। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। ऑल पैरेट आर क्रो, सारा का सारा पैरेट क्या है, क्रो है। और सारा का सारा क्रो क्या है, रोबिन्स है। और सारा का सारा रोबिन्स क्या है, स्वैन है। आपको पूछ रहे कि सारा का सारा पैरेट स्पेन से, पैरेट ये रहा, स्वेन ये रहा, अंदर से बाहर की तरफ ऑल से ही, ऑल स्वेन्स आर क्रो, बाहर से अंदर की तरफ पूछ रहा है ऑल, नहीं, गलत। ऑल रोबिन्स आर पैरेट्स, सारा का सारा रोबिन्स पैरेट, मतलब कि बाहर से अंदर की तरफ ऑल, गलत। ऑल क्रोस आर स्पेंस, सारा का सारा क्रोस क्या है, स्पेंस है, बिल्कुल सही। फर्स्ट और फोर्थ वाला सही हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये तो इजी था। अब इस पे आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर, 20 के ऊपर, एक मिनट। यहाँ पे ना मैं आपको तीन चीज़ें समझाऊंगा। कितनी चीज़ें, तीन चीज़ें समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ओनली का केस, ओनली ए फ्यू ए और बी, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम बनता है ऐसे ही, सम वाले की तरह, कि कुछ ए जो है वो बी है। और याद रखना, ये दो तरह के रिलेशन बताता है, कि कुछ ए का हिस्सा जो होगा वो बी नहीं होगा। मतलब कि सिंपल सी बात ये है कि ये वाला हमें दो चीज़ें बताता है, कि सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, ठीक है। ओनली ए फ्यू ए आर बी, जब भी गिवन होगा, जब भी गिवन होगा तो सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, कंक्लूजन में होगा तो दोनों सही होंगे, याद रखना, ठीक है। याद रखना, अगर इसने बोला कि ऑल 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 बी इज ए, इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये सही हो जाएगा। सारा का सारा बी जो है वो ए नहीं बन सकता है, इज अ पॉसिबिलिटी। और याद रखना, नेगेटिव रिलेशन ना ए की तरफ से है, तभी मैंने एरो ए की तरफ से ही लगाया है। तो बी, अगर आपको बोलेगा कि सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, तो ये गलत है। आप बी की तरफ से नेगेटिव नहीं हो। वो क्या है, मैंने क्या बोला, दो तरह के रिलेशन बताता है। सम ए बी है, वो कुछ ए बी नहीं है, दो रिलेशन बताएगा। ओनली ए फ्यू का केस, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम ओनली का केस के ऊपर। इससे बाहर जा ही नहीं सकता, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लेना एसएससी का, जेके एसएसबी का उठा लेना, इससे बाहर जाएगा नहीं। पॉसिबिलिटी मतलब, पॉसिबिलिटी का मतलब जहाँ पे डाउट है, जहाँ पे आपको लग रहा है यहाँ पे सही नहीं है, मतलब कि इसमें कुछ नहीं है, ना ना नो दिया गया, सम दिया गया, कुछ नहीं, ऐसे पूछ रहा है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी सही, ठीक है। एक होता है ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी, इसका डायग्राम कैसा बनता है, इसका डायग्राम बनता है उल्टा, ऑल बी इज ए, ठीक है। उसका उल्टा हो जाता है, डायग्राम बनेगा सारा का सारा बी जो है वो कहाँ पे, ए। और याद रखना, ये जो बी है ना, ये फिक्स होता है,
ये पॉसिबिलिटी में भी किसी के पास नहीं जाएगा। जब मैंने बोले कि सम ए जो है वो सी है, मैं पूछूं कि सम बी आर सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, नो, इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। और याद रखना सभी के साथ क्या रखेगा, ऐसा रिलेशन रखेगा नो का, क्योंकि ये सिर्फ किसके घर में रहेगा, तभी ये बोला जाता है कि ओनली ए इज़ बी, सिर्फ ए ही बी का है, सिर्फ ए ही बी का रहेगा और कोई नहीं होएगा ए बी के पास। तो ये फिक्स होगा अपनी चार दीवारी के अंदर, ठीक है, ये याद रखना। इस बी का बाकी वालों के साथ क्या होगा, नो का रिलेशन होगा, पॉसिबिलिटी भी इसमें काम नहीं कर सकती, ठीक है, ये याद रखना। ये क्लियर हो गया। एक चीज़ और आती है, अगर इसने ऐसा दे दिया कि ऑल ए कैन नेबर बी बी, ऑल ए कैन नेवर बी, इसका मतलब क्या होता है कैन नेवर, ये पॉसिबिलिटी मत समझना, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब होता है कि, इसका मतलब कुछ ऐसा होता है कि कुछ ए बी भी हैं और कुछ ए बी नहीं भी है, ठीक है। ये कुछ ए बी हैं और कुछ ए बी नहीं है, मेरे कहने का मतलब कि सम ए आर बी और सम बी आर नॉट, सॉरी 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 सॉरी, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। दो तरह के रिलेशन, ये वही ओनली वाला केस आ गया। ऑल के ए नेवर बी का मतलब सारे के सारे ए जो होंगे वो बी नहीं हो सकते, इसका मतलब कुछ ए बी नहीं होंगे, कुछ ए बी होंगे। ठीक है, चलते हैं। अब ये हो गया। अब ना थोड़ा सा मैं आपको लास्ट में, अब जो लास्ट बारी बची है इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ईदर के केस में आपको बता देता हूँ। ईदर का केस कब लगता है, ईदर का केस जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में लग रहा था, मैंने आपको नहीं बताया था। क्या होता है कि कंक्लूजन क्या होते हैं, डाउटफुल होते हैं, डाउटफुल होते हैं, और दोनों कंक्लूजन क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। बोथ कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होंगे। जैसे मैंने बोला कि इसमें क्या होता है, कंट्राडिक्टरी होती है। तो पहले में हो सकता है कि आपको बोला जाए कि सम ए और बी, दूसरे में होगा कि नो ए इज बी। इसमें हो सकता है बोले कि सम ए और नॉट बी, और इसमें बोले कि ऑल ए इज बी। इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसमें क्या है, ओपोजिशन चल रही है। ये बोले कि कुछ ए बी है और कुछ, ये बोले कुछ ए बी है और ये बोल रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है। मतलब ये नो बता रहा है, नो मतलब पूरी तरह से 100% नेगेटिव, और ये क्या बता रहा है, 50% हिस्सा है। ये बोल रहा है कि 50% नेगेटिव, और ये बता रहा है 100% पॉजिटिव। 100% क्या, पॉजिटिव। एलिमेंट्स अपनी जगह पे सेम होने चाहिए, यहाँ पे ए सेम है, बी अपनी जगह पे, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तो ये वाला ऐसे कंक्लूजन दिखेंगे आपको, यहाँ तो ऐसे दिखेंगे, तो वहाँ पे क्या लगाओगे आप, ईदर का केस लगाओगे। मैक्सिममली ये बैंकिंग के एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये मैक्सिमम बैंकिंग के एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है। जितने भी सिलोगिज्म के केस हैं, जितने भी सिलोगिज्म के केस हैं, एसएससी से लेके जेकेएसबी तक के एग्ज़ाम से आरआरबी के एग्ज़ाम तक, मैंने आपके साथ सारे शेयर करे हैं इस वीडियो में। अब मैं सीधा क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। ये वो क्वेश्चन था जिसके ऊपर हम अटक चुके थे। अब देखा मैंने आपको क्या बोला कि सम पोर्ट्स है और कॉर्ड्स है, नो पोर्ट इज ए कॉर्ड। पोर्ट पोर्ट, कार्ड कार्ड, एलिमेंट्स अपनी जगह पे सेम है। पहले पोर्ट आ रहा है, फिर कार्ड आ रहा है, फिर पोर्ट आ रहा है, फिर कार्ड आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें कार्ड आ जाएगा, इसमें पोर्ट आ जाएगा, तो फिर इधर नहीं लगेगा, फिर इधर नहीं लगेगा, ठीक है, इधर नहीं लगेगा। इसने बोला कि कुछ कार्ड्स क्या हैं, ये प्लास्टिक के हैं, और सम प्लास्टिक आर मेटल्स, ठीक है। और सारा का सारा मेटल्स क्या है, और सारा का सारा मेटल्स क्या है, पोर्ट्स क्या है, ठीक है। अब देखो भाई, सम पोर्ट्स आर कॉर्ड्स, देखो ध्यान से देखना कि ये रहा पोर्ट्स, ये रहा पोर्ट्स का हिस्सा, और ये रहा कॉर्ड का हिस्सा। इनके बीच में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो गलत करो,
नो पोर्ट इज कार्ड। अब पोर्ट और कार्ड के बीच में नो का रिलेशन भी तो आप नहीं बना सकते। हाँ, अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखा होता, यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखा होता तो दोनों सही होते, पर ऐसे तो ये गलत है ना। पर गलत है, नीदर आएगा कि इधर आएगा। अब आपने एक बार चेक किया, हमें बोला था क्या, अगर सम नेगेटिव होगा मतलब सम पोर्ट और नॉट कॉर्ड्स होगा। अगर यहाँ पे दिया गया था कि ऑल पोर्ट इज कॉर्ड, फिर भी इधर आ जाता। पर यहाँ पे एक पॉजिटिव के बारे में बता रहा है, सम पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है, कुछ हिस्सा पॉजिटिव बता रहा है कि सम पोर्ट्स आर कॉर्ड। गलत है। नो पोर्ट इज कॉर्ड, ये भी गलत है। तो नो का केस आ गया, एक सम का केस आ गया। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है, कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर हैं दोनों। तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा, इसमें इधर आएगा। अब जितने भी सिलोगिज्म के केस थे ना, ओनली फ्यू सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ मैं। अब इसके ऊपर आ जाओ, इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। मैं भी थक चुका हूँ वीडियो बना बना के ये वाली। नॉट एनी ए इज बी। एनी का मतलब नॉट एनी ए इज बी। नॉट एनी का मतलब क्या होता है, कोई भी ए जो होगा वो बी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंक्लूड दिस कंक्लूजन। इसका मतलब एक बार ऐसा क्वेश्चन आया जाए किस नॉट एनी ए का मतलब कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं कौन सा, ऑल बीज ए, सारा का सारा बी जो होगा वो ए हुआ, तो नेगेटिव रिलेशन तो नहीं बना रहा है, पहला गलत। मोस्ट ए इज बी, मतलब कुछ हिस्सा जो है वो बी है, तो ये भी नेगेटिव रिलेशन नहीं बना रहा है। ओनली सी इज ए, इसका मतलब कि क्या है, सिर्फ सी ही ए है, सारा का सारा ए जो है वो सी है, ठीक है, ए किसी के पास नहीं जाएगा। सम सी आर बी, सम सी आर बी। और ये मैंने क्या बोला था, ये जो ए है अपनी जगह से नहीं खिलेगा, तो बी के साथ क्या रखेगा, नेगेटिव रिलेशन रखेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। कहाँ पहुंचे थे हम, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। ओनली ए फ्यू डॉक्टर इज इंजीनियर। कुछ डॉक्टर क्या हैं, इंजीनियर हैं। इसका मतलब कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, ये याद रखना। ऑल इंजीनियर आर डेवलपर, ये डेवलपर हैं। सम डेवलपर आर टेस्टर, ये टेस्टर हैं। ओनली ए फ्यू टेस्टर आर ट्रेनर, ये ट्रेनर हैं। और कुछ टेस्टर ट्रेनर नहीं भी हैं। आ जाओ चेक करते हैं। सम डेवलपर इज ट्रेनर, ये रहा डेवलपर, सॉरी ये रहा डेवलपर, और ये रहा डॉक्टर, ठीक है। कुछ डेवलपर जो हैं वो ट्रेनर है, ट्रेनर ये रहा, टेस्टर ये रहा, डेवलपर ये रहा। गलत करो। सम इंजीनियर बीइंग टेस्टर, कुछ इंजीनियर टेस्टर बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही। इंजीनियर ये रहा, टेस्टर ये रहा, इनके बीच में कोई भी कुछ भी नहीं पता, तो इसलिए सही पॉसिबिलिटी में। सम डेवलपर इज डॉक्टर, कुछ डेवलपर डॉक्टर हैं, हाँ हैं, इसलिए ये भी सही। सेकेंड और थर्ड यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। नो कैट इज डॉग, कोई भी कैट जो है वो डॉग नहीं है, ठीक है। ऑल डॉग और रैट, सारे के डॉग्स तो रैट हैं। सम वेयर्स आर कैट, कुछ वेयर्स क्या हैं, कैट हैं। अब पूछे कि ऑल रैट्स कैन नेबर बी कैट, सारी की सारी, सॉरी कुछ रैट का हिस्सा जो है वो कैट नहीं है, सही है। मैंने क्या बोला था, ऑल रैट्स कैन नेबर बी कैट, ये क्या बताता है, सम नॉट के बारे में बताता है, सम नॉट के बारे में बताता है, ठीक है। ऑल ए कैन नेवर बी का मतलब होता है सम ए, ऑल ए नेवर कैन नेवर बी, बी का मतलब होता है सम ए इज़ नॉट बी, मतलब कि कुछ रैट जो है वो कैट नहीं है। हाँ भाई, ये जो हिस्सा है ना जो डी डी ने कवर करा हुआ है वो कैट नहीं है, पहला सही हो जाएगा। नो बियर इज रैट, बियर और रैट के बारे में कुछ नहीं पता, गलत करो। ऑल वेयर्स कैन नेवर बी डॉग, मतलब कि कुछ वेयर जो है वो डॉग नहीं है, ये वाला हिस्सा जो है बियर का वो डॉग नहीं है, कौन सा, ये वाला जो सी के पास है, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड वाला सही हो जाएगा इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। नो कैट इज डॉग, ऑल डॉग है, सम बियर्स और रैट्स। रिपीट हो गया क्या, हाँ, क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 पे ऑल स्टूडेंट्स आर लर्नर, सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, लर्नर हैं। सम लर्नर्स आर टीचर्स, कुछ लर्नर टीचर्स हैं। तो सम स्टूडेंट्स आर टीचर्स, कुछ स्टूडेंट टीचर हैं। स्टूडेंट और टीचर के बारे में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, गलत करो। नो स्टूडेंट्स टीचर, कोई भी स्टूडेंट टीचर नहीं है, गलत करो। तो देखो सम और नो, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, टीचर टीचर, क्या आएगा, इधर आएगा, इधर का केस बन रहा है। सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नो पेन इज पेंसिल, कोई भी पेन जो है वो पेंसिल नहीं है, कोई भी पेन जो है मेरे भाई वो पेंसिल नहीं है। सम पेंसिल आर इरेजर, कुछ पेंसिल जो हैं वो क्या है, इरेजर हैं, ठीक है।
ये बोल रहा है कि सम इरेजर अ पेन, कुछ इरेजर जो है वो पेन है नहीं है, कोई भी इरेजर जो है वो पेन नहीं है, कोई भी इरेजर पेन नहीं है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सम, नो, इरेजर इरेजर, पेन पेन, दोनों गलत हैं, तो क्या आएगा, ईदर आएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा, ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सारी की सारी कैट्स क्या हैं, एनिमल्स हैं। सम एनिमल्स क्या हैं, मेरे डॉग हैं। सम कैट्स और डॉग, कुछ कैट डॉग हैं नहीं है। नो, कोई भी कैट जो है वो डॉग नहीं है, ये भी गलत। ये सारे के सारे क्या हैं मेरे भाई, इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, इधर चल रहा है। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई हो। 1 घंटे की क्लास पूरी हो चुकी है। 1 घंटे में हमने क्या किया, पूरा सिलोगिज्म जो है, पूरा मैराथन जो था इसका कंप्लीट किया मैंने। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी समझ आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। ऑल केसेस, ईच, एवरी, ओनली, अ फ्यू, कैन नेवर बी, मोस्ट, नो, पॉसिबिलिटी, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। कंप्लीट इन वन शॉर्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि हमें और भी लेक्चर प्रोवाइड किए जाएँ वन शॉट में, जिसे हम थोड़ा समझ सकें, प्रैक्टिस कर सकें, तो आई थिंक ये JK SSB के एग्ज़ाम्स के लिए सफिशेंट है। अगर आपने इतना सा भी सीख लिया, अगर आपको भूल जाता है, तो रेगुलर वीडियो देखें ये वाली, तो आपको सिलोगिज्म अच्छे से याद हो जाएगा। और ध्यान से इसी को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगर आपने ये वीडियो देख के भी एग्ज़ाम कोई भी ये 25 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए ना अच्छे से, ध्यान से, कि हर क्वेश्चन कैसे करना है, मेरे से पहले सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो आप JK SSB का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लेना, आप उसको कर लोगे। ठीक है। तो रखते हैं आज की क्लास को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो।